बच्चों आज मैं आप सभी लोगों के लिए डिटरमिनेंट में एक वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा भी होगा और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा हदर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर टिक कर देते हैं, है ना। तो जिन लोगों को पता होता है कि ये सवाल का आंसर क्या होगा उनको तो बड़ी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए आज मैं पूरा एक्सप्लेन करके इसको बताऊंगा कि कौन सा आंसर आएगा और कैसे आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें इसमें कह क्या रहा है कि ए बी सी क्या एपी में है सवाल। तो यहां पर हमने एक ट्रिक भी बताया था कि अगर एपी में कोई क्वेश्चन हो और डिटरमिनेंट का कोई वैल्यू पूछता है तो उसका फिक्स होता है कि आंसर उतना ही होता है, लेकिन क्या होता है आंसर, कैसे होता है, यह हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ एपी के नियम कानून के बारे में। एपी में आप जानते हैं कोई भी तीन को टर्म अगर एपी में है तो उसका दूसरा पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर होता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि तीन को जो संख्या था, यानी देखिए बी, दूसरा पद क्या था, बी था, आप बी लिख सकते हैं, पहला पद आपका ए है और तीसरा टर्म मतलब पद जिसको आप सी और दूसरा क्या है बी है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि बी माइनस से किसके बराबर होगा, सी माइनस बी के बराबर। तो आप क्या कर सकते हैं, तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप गौर से पहले देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आप इसमें दो तरह से ऑपरेशन लगा सकते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस R2 और R3 को आप ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। R2 को ऑपरेशन कीजिए और R2 में से आप R1 घटा लीजिए। एक और का ऑपरेशन कीजिए, R3 का ऑपरेशन कीजिए और R3 में से R2 को आप घटा लीजिए। इससे आपको फायदा बहुत जल्द करेगा। चलिए हम इसी को आगे थोड़ा सा नीचे करके आपको यहाँ से बताते हैं। तो देखिए अभी हम आपको क्या बोले, यहाँ पर आप लिख देते हैं एक बार। यहाँ पे R2 को ऑपरेशन किए, R2 में से R1 घटा लीजिए एंड R3 को ऑपरेशन कीजिए और R3 में से R2 घटा लीजिए। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा बुआ सब, ये आपको ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को पहले आराम से ऐसे लिख देंगे। तो देखिए आपको याद होना चाहिए बुआ, ये जो टर्म है ना ये R1 है और ये जो है R2 है और ये जो है R3 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, R2 और R3 को ऑपरेशन कर रहे हैं। तो R1 को ना आप बड़ा आराम से छाप दीजिएगा इस वाले पार्ट को। तो देखिए आप इसको छाप दीजिए x+1 x+2 x+a, बेचारा जस के तस हो गया। अब आपको करना क्या, R2 में से R1 को घटा लेना, मतलब ये बीच वाला पार्ट में से ऊपर वाला पार्ट को घटा लेना। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो सोचिए 1 से x तक कट जाएगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। समझ में आ रहा है। फिर अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो गौर से देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 से x तक कट जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। समझ में आ रहा है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 से x कट जाएगा, b में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, b माइनस a बचेगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद सोचिए हम क्या बोले कि R3 को चेंज कीजिए और R3 में से R2 घटा लीजिए। तो इसमें से इसको घटाइए तो इसमें से 1 से x कट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो भी 1 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा और इसमें से घटाएगा तो 1 से x तक कट जाएगा, c में से b घटाइएगा तो c माइनस b आएगा। और आप याद कीजिए अभी हम आपको जस्ट बताए थे कि b माइनस a और c माइनस b दोनों आपस में बराबर है। क्यों, क्योंकि यह AP में दिया हुआ था। तो आप बताइए b माइनस a के जगह c माइनस b भी लिख सकते हैं या c माइनस b के जगह आप b माइनस a लिख सकते हैं। तो सोचिए दोनों तब बराबर ही है। आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो x+1 x+2 x+a, ठीक है, और ये 1 1 और अब बताइए b माइनस a के चलते यही लिख देते हैं c माइनस b और ये बेचारा 1 1 c माइनस b बेचारा जस के तस, क्योंकि इसके जगह पर ये दोनों बराबर था। तो अब बताइए दो अगर रो कोई बराबर है किसी डिटरमिनेंट में तो उसका वैल्यू क्या होता है, तो 0 आता है। तो फिक्स था कि इसका आंसर जो आने वाला था वह 0 आता। और कैसे आया यह भी आपको पता चल गया होगा। तो इस तरह से कहेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। तो आप याद ही रखिएगा कि अगर एपी में, अगर कोई एपी में सवाल डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में पूछा जा रहा है तो उसका आंसर फिक्स है, 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये प्रूफ करने के लिए ही रहता है कि इतना किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर होता है। इसको प्रूफ करके आप ऐसे कर सकते हैं। इसका एक और तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम आपको तरीका बता देते हैं, आप वैसे करके आप देख लीजिएगा। क्या कीजिएगा, किसी एक को चेंज कर दीजिएगा, R1 को चेंज कर दीजिएगा, R1 और R3 को जोड़िएगा और 2R
2 घटा लीजिएगा। ऐसे भी करके आप आराम से 2 0 ला सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसे आप करके इस तरीका से देख जरूर लीजिएगा। और उम्मीद है अब आप लोगों को एपी वाला अगर डिटर्मिनेंट में कोई सवाल आता है तो हमें लगता है कि आप आराम से बना सकते हैं। आप याद रखिएगा 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।